सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूं आपके सामने योगेश मेनारिया। इस सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन फॉर्म प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था 2.1, तो आज उसमें सीखा था हमने पक्षांतर यानी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन जो यानी भिन्न वाली संख्या होती है उनका ट्रांसफ़र यानी पक्षांतर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करेंगे, आपको मैंने पहले बता दिया, अगर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होगा तो प्लस, बोलो डिवाइड होगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में चली जाती है संख्या। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसफ़र यानी पक्षांतर करेंगे तो बोलो x/2 प्लस x/3 इधर आएगा तो माइनस x/3, 1/4 ऑलरेडी उधर ही है, माइनस 1/5 उधर गए तो प्लस 1/5। बोलो इसके एलसीएम लेने, एलसीएम आप लेना जानते हो, ऐसे 2 और 3 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ रहा है 6, 2 का डिवाइड 3, 6 में कितनी बार 3 टाइम, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस सवाल का है 3 से डिवाइड करो 6 को 2 टाइम, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, इसका एलसीएम क्या आ रहा है 20। ठीक है, 4 को डिवाइड करो 20 को 5 टाइम, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 को 20 से करो 4 को 1 से किया 4, तो क्या होगा यहाँ क्या बच रहा है 3x में से 2x गए 1x अपॉन 6 इज इक्वल टू ये क्या होगा 9/20। अब वापस क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे ट्रांसफ़र, ये इसके जो हमारे वेरिएबल नंबर है उसके किस रूप में यानी चर राशि के किस रूप में जुड़ा हुआ है डिवाइड के रूप में, तो जाएगा किस में इनटू में। तो बोलो क्या होगा x इज इक्वल टू 9/20 ऑलरेडी है, तो 6 डिवाइड में कहाँ चले जाएंगे इनटू में। बोलो काटो किससे कट रहे हैं 2 से, 3 टाइम 10 टाइम, बोलो गुणा कर लो 9 3 जा 27/10 आंसर। इस तरह से इसकी एक सरल ट्रिक भी होती है। हम क्या करेंगे इन सबका एलसीएम एक साथ निकालेंगे 2 5 3 4। ठीक है, इसको कैसे करना है एक सरल ट्रिक है, तो इन सबको क्या करना है सबका एलसीएम एक साथ निकालेंगे 2 1 5 3 2। बोलो क्या आएगा 2 1 5 3 1, बोलो क्या आएगा 3 1 5 1 1, क्या आ जाएगा 5 1 1 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमें एलसीएम निकालना है, फिर डिवाइड करते जाओ। 2 से डिवाइड 60 कितनी बार 30, 30 को x से किया 30x, बोलो 5 से 60 12, 12 को 1 से किया 12 इक्वल टू 10 20 टाइम, और 20 को x से किया 20x, बोलो 4 से 60 15 टाइम कितनी बार 15 में 15 15 से 30 15 से 45 और 15 4 से 60 यानी 4 से 60 15 टाइम तो प्लस 15। अब इसको आपको क्या करना है 60 को काट देना है। ठीक है, अब करो ट्रांसफ़र 30x 30 प्लस 20 इधर आएंगे तो माइनस 20x, 15 ऑलरेडी उधर ही है, बोलो 12 प्लस माइनस के उधर गए तो प्लस, बोलो क्या होगा ये 10x, ये बोलो कितने हो जाएंगे 27, बोलो x इक्वल टू क्या होगा 27/10, बोलो आंसर आ गया ना आ गया। इस तरह से आपको इस ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी सब क्या है पक्षांतर यानी ट्रांसफ़र कर रखे हैं आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, या तो पक्षांतर नहीं है तो आपको इधर पक्षांतर करना पड़ता है। ठीक है, पहले से पक्षांतर तो डायरेक्ट इनकी क्या ले लो एलसीएम ले लो। बोलो एलसीएम क्या आ रहे हैं इसके 12, क्या आ रहे हैं 12। ठीक है, इसके नहीं लेने, इसके तो वो ये ट्रिक लगाओगे ना मैंने अभी बताई तो उसमें हो जाता है, इसमें कुछ बटाओ कुछ नहीं 1 होता है। ठीक है, तो इधर देखो 2 से 12 6 टाइम, 6 को n से गुणा किया 6n, 4 को 12 3 टाइम, 3 को 3 से गुणा किया 9n, बोलो 6 के डिवाइड 2 टाइम, 2 और को 5 से किया 10n। ठीक है, बोलो 6 और 10n क्या होगा 16n, क्या आ जाएगा 16n माइनस 9n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। बोलो 6n में से 9n गए तो कितने बचे 6n, 16n में से 9n बोलो कितने बचेंगे 7n, कितने बचेंगे 7n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। अब करेंगे हम ट्रांसफ़र, पुनः क्या करेंगे ट्रांसफ़र, तो बोलो जो इंटू में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, जो डिवाइड में वो इंटू में। ठीक है, n इक्वल टू 21, बोलो ये डिवाइड में कहाँ चला गया इंटू में, और जो इंटू में वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। 7 को 3 टाइम और बोलो n इज इक्वल टू क्या होगा 36 आंसर। इस तरह से आपको सवाल फंडामेंटल करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अब क्या करेंगे
ये देखो ये संख्या, एक अनवेरिएबल नंबर इधर है, एक उधर अनवेरिएबल, इधर वापस वेरिएबल दे रखा है, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफ़र। बोलो क्या होगा, x ऑलरेडी इधर ही है, माइनस 8x/3 इधर ही है, बोलो माइनस 5x/2 इधर आएगा तो प्लस, ठीक है, 17/6 इधर ही है, और बोलो प्लस 7 उधर गया तो -7। इनके अपॉन में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या आ रहा है, इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 6, क्या आ रहा है, 6। तो बोलो एक 1 से डिवाइड होगा 6, यानी 1 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 6 बार। 6 को 1 से गुणा किया 6x, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 8 से गुणा किया 16x, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया 15x। बोलो इधर देखो, इधर एलसीएम क्या आ रहे हैं, 6, इन दोनों के क्या आ रहे हैं, 6। तो बोलो कि 6 का डिवाइड 6, यानी 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 17 से गुणा किया 17, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 7 से गुणा किया 42, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 6x और 15x, यानी 6x और 15x कितने होते हैं, 21x, 21x माइनस 16x/6। बोलो 17 में से 42 गए, यानी 42 में से 17 गए तो कितने बचेंगे, तो क्या बचेंगे, 25। किसके बचेंगे, माइनस के, किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, अपॉन 6। बोलो 21 में से 16 गए तो 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू -25/6। अब वापस क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, ट्रांसफ़र, क्या करेंगे, ट्रांसफ़र यानी पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x, ये 5 इंटू में तो कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में, जो डिवाइड में वो इंटू में, -25/6 इंटू 6/5। बोलो इससे कट गया 5 10, 6 से 6 कट गया, बोलो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आंसर, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो इनको कुछ नहीं करना है, बार बार आपको जैसे समझ में आए जहाँ पर पॉज करो वीडियो को, रिटर्न देखो, ठीक है, इनको आप पर कॉपी में करो, फिर वापस आपको क्या करना है, केवल आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इनको एक बार प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सरल है, इससे कोई चीज़ नहीं है जिसको हम नहीं सीख सकते हैं, पर बार बार क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करो, इसमें ट्रांसफर करना है, डायरेक्ट क्या करना, वज्र गुणा कहते हैं हिंदी में, वज्र गुणा, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें क्या होगा कि देखो 5 को x - 5, 3 को x - 3, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बोलो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5x, बोलो 5 प्लस माइनस -5 5 सा 25, बोलो 3 को 1 से किया 3x प्लस माइनस -9। अब क्या करेंगे, ट्रांसफ़र, पक्षांतर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल और इनवेरिएबल दोनों इधर उधर है, तो एक साइड करेंगे। तो बोलो 5x इधर ही है, बोलो 3x इधर आया तो -3x, -9 उधर ही है पहले से, बोलो -25 उधर गया तो +25। तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 के 16, कितने बचेंगे, 16। तो बोलो ट्रांसफ़र करें वापिस। समझ में आ रहा है सबको, आराम से धीरे धीरे समझना है, क्योंकि ये बीजगणित है, यानी एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है, इनमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत सरल है, बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे वैसे समझ में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 16/2, बोलो कितने आएंगे, 8, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर करना है। इनके आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमने किया जो सही है गलत है, मैंने 2.1 में बताया हुआ है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 8 आया तो आपको सवाल क्या है, x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5। अब ये दोनों बराबर आने चाहिए, देखो 16 आया, सॉरी 8 आया, 8 - 5/3, 8 - 3/5, बोलो 8 में से 5 के 3/3, बोलो 8 में से 3 के 5/5, बोलो कट गए, तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू 1, यानी अपना आंसर करेक्ट है। ये आंसर क्या है, करेक्ट है हमारा, ठीक है। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं इन सवालों को, ठीक है। अगला नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कभी कभी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बार बार इन सवालों की प्रैक्टिस करो, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। बस इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक बार इसको देखते थे, 16/2 यानी 8, ये ट्रांसफ़र करने पर आया।
ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है फिफ्थ, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 2/3 माइनस t। ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड, अनवेरिएबल को एक साइड ट्रांसफ़र देकर, पहले से है तो नो ट्रांसफ़र, तो क्या करेंगे ट्रांसफ़र, बोलो ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 2, 1 बाई 1 काम करो, स्टेप बाय स्टेप करो, आपको आपके आंसर ऑटोमेटिक आते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले मुझे करना है ट्रांसफ़र, अगर ट्रांसफ़र नहीं है तो ट्रांसफ़र करो, -3 इधर आए तो प्लस t, बोलो 2/3 आया समझ में। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बोलो 12 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 4 से 12 काटो, 3 टाइम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3t माइनस 2, बोलो 3 से डिवाइड 4 टाइम, 2t प्लस 3, बोलो 1 से डिवाइड 12 टाइम, 12 को t से गुना किया 12t इक्वल टू 2/3। ठीक है। 3 को 3 से गुणा करो 9t, 3 को 2 से गुणा करो -6, -4 को 2 से किया 8t, माइनस प्लस माइनस माइनस 12, 4 3 12 प्लस 12t अपॉन, बोलो क्या आएगा अपॉन 12, 2/3। ठीक है। अब क्या करेंगे एलसीएम, इसको देखो 9t और 12t कितने होते हैं 21t माइनस 8t, बोलो 6 और 12 कितने होते हैं -18/12, 2/3। कौन कहता है आसमान से, तो क्या होगा 2/3, तो क्या करेंगे 21 में 60 गए कितने बचे, बोलो 13t माइनस 18/12 इजिकल टू 2/3। अब क्या करेंगे ट्रांसफ़र, तो 13t इजिकल टू 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 12 इंटू में डिवाइड में क्या चला जाएगा इंटू में। ठीक है। तो 13t माइनस 18, बोलो 3 से डिवाइड किया 4 टाइम, 4 2 8, बोलो 13t ट्रांसफ़र करेंगे, 13t इज इक्वल टू 8 माइनस 18 उधर गए तो प्लस 18, तो 13t इज इक्वल टू 26। तो वापस क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे ट्रांसफ़र, तो बोलोगा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, कहाँ इंटू में जुड़ा हुआ है तो क्या चला जाएगा डिवाइड में, बोलो कितनी टाइम 2 टाइम आंसर। इस तरह से आपको सवाल करता है, क्योंकि बहुत सरल सवाल है, आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये सवाल समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता सकता, अरे तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो यारो। ठीक है। एक बार आप ये सवाल सोल्व तो करो, प्रैक्टिस तो करो, देख कर मत डरो कि ये सवाल ये तो हमें नहीं आते हैं। ठीक है। इस तरह से नहीं करना है। और लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, अंतिम क्वेश्चन। ठीक है। हार नहीं माननी है, हार से कभी हम नदी पार नहीं कर सकते, नदी को देखकर हम डर जाएं ऐसे हम हैं नहीं, और नदी को हम पार करके बता दें ऐसे हम इससे कम है नहीं। देखो ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करना है क्योंकि ये अनवेरिएबल, वेरिएबल नंबर इधर है, तो m कुछ नहीं है बटा मत क्या है 1, m-1/2, बोलो ये पूरा बंडल इधर आएगा तो क्या होगा प्लस m-2/3 इजिकल टू 1। एलसीएम लो। अब मैं आपको फर्स्ट वाली ट्रिक से बताता हूँ। देखो सबका एक साथ लघुत्तम लेते हैं तो कैसे करते हैं, सबका एक साथ लघुत्तम लेकर भी हम सवाल को कर सकते हैं। ठीक है। आपको आराम से एक बार क्या करना है, इनका एलसीएम लो, इनके बटा में कुछ नहीं है। देखो 1 2 3 6 1 का क्या होगा, तो क्या आएगा एलसीएम 6 आ रहा है। समझो बहुत सरल तरीका है। ठीक है। किसी भी सवाल को आप इस तरह से कर सकते हो। देखो 1 से डिवाइड 6 टाइम कितनी बार 6 को m से मल्टीप्लाई किया 6m, 2 को डिवाइड 3 से किया, दोनों 2 को डिवाइड 6 में 3 टाइम, तो 3m-1 बटा प्लस 3 को डिवाइड 6 किया 2 टाइम, m-2 इक्वल टू इक्वल का इक्वल 1। देखो 1 से डिवाइड किया 6 टाइम, 6 को 6 टाइम, 6 को 1 से किया 6। अब इसको काट दो। ठीक है। अब इसको काट दो, तो अब देखो सोल्व करो, 6m प्लस माइनस 3 को m से किया 3m माइनस प्लस 3, 2 को m से किया 2m प्लस माइनस 2 को 2 से किया 4 इक्वल टू 6। अब जोड़ लो वेरिएबल को और अनवेरिएबल को, जो भी जोड़ बाकी घटाव कर रहे हो। देखो
ठीक है, 6m प्लस का, 2m प्लस का, तो बोलो 8m क्या होगा, 8m माइनस 3m है ये, बोलो 3 4, 3 में से 4 गए -1 इक्वल टू 6। अब देखो 8 में से तो 5m, अब इजिकल टू देखो, अब वापस करेंगे ट्रांसफ़र, तो m इजिकल टू क्या होगा, 5 इजिकल टू -1 इधर गया तो +1, तो बोलो क्या हो जाएगा, तो 5m इजिकल टू 7, तो बोलो तो क्या करेंगे ट्रांसफ़र, m इजिकल टू 7/5। इस तरह से हम सवालों को कंप्लीट करना है। इसके कुछ एग्जांपल है जो बोर्ड में कभी पूछ लेते हैं, तो उनको भी आपको कंप्लीट करना है, चाहे इस मेथड से करो, इसको भी हम कर सकते थे इस मेथड से, पूरे के बेटा वो 12 ले लो, ठीक है, इस सवाल को भी हो सकता है। तो आपको इसको कंप्लीट करना है, बार बार 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, वैसे स्टेप बाय स्टेप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ताकि उसको और आसानी तरीके से हम समझा सकते हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बोर्ड में आते हैं उनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो पूरा सिलेबस है उसके पूरे अकॉर्डिंग किस हिसाब से इसके सिलेबस आता है।